हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के पार्ट 4 को। ठीक है, बाकी इससे पहले जो पार्ट थे 1 से लेकर 3 तक वो मैंने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है इस पार्ट का फर्स्ट पॉइंट। इसमें कहा गया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27 है तब x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख दिया। फिर लिखेंगे दोनों ओर 2 जोड़ने पर, तो दोनों ओर हम 2 जोड़ देंगे। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और इधर हो जाएगा 27 प्लस 2। ठीक है, अब ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है तो ये समझिए। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, अगर हम इसको खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से तो होगा a स्क्वायर, फिर होगा प्लस बी स्क्वायर, फिर होगा प्लस 2ab। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला खोलेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया और इधर बच गया है 29 और हमें निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू। तो स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, जैसे ही वहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे इधर आएगा √29। ठीक है, और यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, ये है नेक्स्ट पॉइंट और इसमें कहा गया है x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पे जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 12, तो ये हो गया 16 माइनस 12 4 माइनस के 16, तो ये आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो x माइनस 2 है वह इस बहुपद का क्या है, एक फैक्टर है। इस बहुपद को हम px ले सकते हैं, तो x माइनस 2 px का एक गुणनखंड है। अब जब ये x माइनस 2 px का एक गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x माइनस 2 से जब इस px को भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको भाग करके देखेंगे। तो पहले लिख लेंगे इसको x⁴ प्लस 0.x⁴। देखो यहाँ पे पावर 3 नहीं है तो हमें सीक्वेंस में लेके चलना है। जैसे पावर 4 है, फिर 3 है, फिर ऐसे ही 2 ऑलरेडी दिया गया है और एक पावर नहीं है, तो यहाँ पर भी आप 0.x कर सकते हैं। 0 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे एक सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे x⁴, तो इस x की और इस x⁴ की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आएगा x⁴, फिर -2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x⁴। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइन चेंज कर देंगे तो ये हो गया कैंसिल और ये आ गया 2x⁴। बाकी जो वैल्यू पर बची है उनको नोट डाउन कर लेंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x⁴ से, ताकि इसकी और इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाए 2x⁴। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फिर -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो हो जाएगा -4x⁴। ठीक है, अब इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, कैंसिल हो गया, ये बचा 3x²। ये 0.x ऐसे नोट कर लेंगे, 12 ऐसे रहेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, ताकि इनकी मल्टीप्लाई हो गई 3x² हो जाएगा। ठीक है, और फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3x की तो -6x आ जाएगा। फिर साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 6x और ये -12। अब प्लस के 6 को लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और इस 2 से मल्टीप्लाई होगी 6 की तो 6 दूनी -12। इनके भी साइन चेंज कर देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया और 0 आ गया। ठीक है, यानी कि x-2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब इस पर काम करना है हमें। ठीक है, अब 2 फैक्टर तो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद में x की वैल्यू रख के देखेंगे इस बार -2। जब हम इसमें x की वैल्यू -2 रखेंगे
इस तरीके से, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये देखिए 2x की जगह -2 रख लो, प्लस 3x की जगह -2 प्लस 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के प्लस 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 6, -8 प्लस 4 दूनी 8 -6 प्लस 6। तो ये कैंसिल हो गए। देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये x प्लस 2 है वो इसका फैक्टर है, यानी कि x प्लस 2 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इनको डिवाइड करके देखेंगे हम। अब देखिए इन्हें डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² तो हो जाएगा ये x³, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो होगा 2x²। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस 6। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6। साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यानी कि x प्लस 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया सॉल्यूशन, x² प्लस 3। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3 फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, बाकी इसके भी और फैक्टर किए जा सकते हैं, लेकिन आंसर जो है इसका इतना ही दिया हुआ है, तो हम इतना ही इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये है नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें कहा गया है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके x की पावर 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेंगे px, जो ये बहुपद दिया गया है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, और फिर इसमें x की वैल्यू हम रख के देखेंगे 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देंगे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर 1² हो गया, 142 गुना x यानी कि 1, ये 1 रहा, ये 23 ऐसे रहेगा, ये 142 ऐसे रहेगा, माइनस 120 ऐसे रहेगा। यहाँ पे बच गया, ये कैंसिल होंगे आपस में, 1 माइनस 23 बचेगा माइनस का 22 प्लस 142 माइनस 120। अब 120 और ये माइनस का 22 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 142 और बचाए प्लस का 142, इसको ऐसे लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 जो है इस px का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इस px को भाग करके देखेंगे, तो जो हमारे पास फिर वैल्यू आएगी फिर उसके हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x² से, x² की x के साथ मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा x³, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो हो जाएगा x², फिर इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस के 22x² और यहाँ पर 142x और यहाँ पर माइनस का 120। ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 22x से, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 22x², इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, फिर आएगा प्लस का 22x, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचेगा 0 2 1 120x माइनस का 120, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो आएगा 120x, और इसकी मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो आएगा माइनस का 120, इनके साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल होंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो अगला बहुपद आया है वो इस प्रकार का आया है। ठीक है, अब इस बहुपद को लिख लेंगे हम यहाँ पर x²। अब इस बहुपद को यहाँ पे वापस से लिख लेंगे। ये देखिए, अब इसके हमें फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 से करेंगे तो 120 ही कम 120, तो गुणा करने पर 120 आना चाहिए और जोड़कर या घटाकर आना चाहिए 22। ठीक है, तो इस तरीके का हमें जोड़ा ढूंढना है, तो ऐसा जोड़ा हमें मिल गया है जो कि है 12 धाम 120। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, 12 धाम 120 हो जाएगा गुणा करके, और इनको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 22x आ जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ा मिल गया। अब इनसे फैक्टर निकाल लेंगे, x कॉमन लेंगे यहाँ पर तो अंदर बचेगा x माइनस 12, इधर से माइनस का 10 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 12। अब x माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो इसको बाहर लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 10। ठीक है, तो ये बाकी के दो फैक्टर और आ गए, और ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कहा गया है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके 2x माइनस 5y प्लस 3z की होल पावर 2 का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सर्व समीकरण का यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA से, ये वाली सर्वसमीका का इसमें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको तो मान लो A और ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x माइनस 5y प्लस 3z का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 3z का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab है माइनस का 5y ऐसे प्लस 2bc, ये हो गया b और c हो गया 3z, फिर है प्लस 2ca। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4x स्क्वायर 5 पंजे 25 वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 2 दूनी 4 पंजे 20 एक्स वाई, यहाँ पे आएगा माइनस 2 पंजे 10 या 30 वाई जेड, फिर यहाँ पे आएगा प्लस 2 तिया 6 दूनी 12 एक्स जेड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये है नेक्स्ट पॉइंट और इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर है AC, तो कोण B और C ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है, जैसे कि मैंने बना लिया है, जिसमें मैंने A 90 डिग्री पर दिखा दिया है और AB और AC बराबर मैंने दिखा दी है भुजाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि AB बराबर AC है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, है ना। इसलिए कोण B बराबर कोण C, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, माना ये x हो गए, और ये बराबर क्यों हुए हैं ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। अब हमें पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये होता है त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज का कोण योग गुण या गुणधर्म लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कोण ए तो 90 डिग्री दिया है और कोण बी एक्स है और कोण सी भी एक्स है, दोनों बराबर है, इसलिए दोनों को एक्स एक्स लिख दिया हमने। ये हो गया एक्स एक्स 2x, 90 इधर जाएगा, ये आएगा माइनस में, इधर एक्स ऐसे रहेगा, इधर बचा 90 डिग्री, 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 45 डिग्री, तो एक्स बराबर 45 डिग्री निकल गया, यानी कि कोण बी और कोण सी कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें हमें दिया गया है 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5 इक्वल्स टू a प्लस बी √5। इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को लिखने के बाद हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, 7 माइनस √5 और 7 प्लस √5, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इस हिसाब से आ जाएगा 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, इधर भी मल्टीप्लाई होगी तो इधर आएगा 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी √5 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये जो वैल्यू है ये पूरी a है और ये वाली वैल्यू पूरी b है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये जो पूरी वैल्यू है ये हो गई a और ये वाली पूरी वैल्यू हो गई b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो फॉर्मूला यहाँ पे खोलेंगे a प्लस b, ठीक है, फिर a माइनस b, ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर, अपॉन ये a माइनस बी a प्लस बी हो रहा है यहाँ पर नीचे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये वैल्यू ऐसी रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएंगे कैंसिल, इधर ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में वैल्यू बचेगी, ऊपर से बचेगा 14 और इधर बचा है हमारा 2√5 और नीचे हो गया 49 माइनस 5, ये वैल्यू बच गई a प्लस बी √5
ऊपर हो गया 14 दूनी 28 √5 और नीचे आ गया 44, ये बच गया a प्लस बी √5। यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, 4 ही कम 4, 4 ही कम 4, ये आ गया 4 7 28, तो 7 √5/11, ठीक है, बराबर a प्लस बी √5। यहाँ पर हम इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इनको देखो, तुलना करने पर देखो इनको दोनों ओर तुलना करने पर, अगर दोनों ओर तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है और ये वैल्यू b की वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार से a बराबर 0 और b बराबर 7/11, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हो गया हमारा सैम्पल पेपर पूरी तरह से कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।